हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सीपीसीटी का एग्जाम जो है बिल्कुल नजदीक आ चुका है। कुछ ही दिन आपके एग्जाम के लिए बचे हैं। तो आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम कुछ ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को इस क्लास में कराएंगे। तो क्लास के लास्ट तक बने रहना और याद रखिए, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ठीक है ना, क्लास के लास्ट तक बने रहना। चलिए आइए, देर ना करती हूँ, अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार परिवार में दोस्तों। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए अपनी क्लास की आज का पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 1 केबी का मान होता है। 1 केबी बराबर कितने मान होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन हो जाएगा 16 बाइट्स, बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1024 MB, सी ऑप्शन हो जाएगा 1024 बाइट और यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा 1024 केबी। तो यहाँ पर केबी की बात हो रही है, तो केबी का मतलब क्या होता है? किलोबाइट्स होता है। तो 1 किलोबाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं, ये अगर आपको बताना दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1024 बाइट। क्या हो जाएगा? 1024 बाइट। यानी 1 केबी बराबर 1024 बाइट होते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, अच्छा अब बार बार मैं अगर आपको बताता हूं ये क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा सा पता हो कि केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। क्या होता है? किलोबाइट। केबी की बात क्या आता है? एमबी आता है। एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेगाबाइट। क्या होता है? मेगाबाइट। और एमबी के बाद क्या आता है? जीबी आता है। जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? गीगाबाइट। ठीक है ना? और जीबी के बाद क्या आता है? टीबी आता है। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? टेराबाइट। और भी होते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो इधर तक क्लियर है, 1 केबी बराबर 1024 बाइट होता है दोस्तों। चलिए, अब थोड़ा सा अगले क्वेश्चन को चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? FDD कनेक्टर में पिन होती हैं। याद रखिए, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। FDD में कनेक्टर पिन में कितनी होती हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा 40, बी हो जाएगा 20, सी हो जाएगा 24 और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, FDD जो होता है उसमें जो कनेक्टर पिन होती है कितनी होती है पता है आपको? 34 होती है। कितनी होती है? 34। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 34 होती है। चलिए, अब बढ़ जाते हैं 13वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। मैं अगर आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, आप सभी को पता है कि हम 9 तारीख को सीपीसीटी का न्यू बैच 2.0 लॉन्च करने जा रहे हैं दोस्तों। तो उसके लिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 9 तारीख को शाम 6 बजे सारे स्टूडेंट लाइव हो जाना दोस्तों, क्योंकि क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि उसमें टॉपिक्स वाइज हम आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे, उनके एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, और हो सके अगर आपका सपोर्ट सहयोग रहा, हर संडे आपके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराने की व्यवस्था हम कराएंगे दोस्तों। चलिए वापस टॉपिक को आ जाते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग खालिस्तान होता है। कौन है वह? जो क्या होता है, कंप्यूटर के सभी भाग होते हैं, सभी भाग यानी सभी जो इक्विपमेंट लगे होते हैं, मशीन्स लगी होती हैं, उन सभी को कोऑर्डिनेट करने वाला यानी जोड़ने वाला सीपीयू का भाग कौन सा होता है, उस भाग के बारे में हमको बताना है। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, इनके हम ऑप्शंस देखेंगे दोस्तों। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा मदरबोर्ड, सी ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा कोऑर्डिनेटर बोर्ड, और डी सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा कंट्रोल यूनिट, और डी हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों, तो कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग कौन होता है, उनको देख रेख करने वाला, उनको नियंत्रण करने वाला, तो सीयू होता है। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट होता है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी इज द राइट आंसर है। क्लियर है यहां तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, तो इसके बाद थोड़ा सा और हम आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे दोस्तों कि देखिए, सीयू का फुल फॉर्म भी कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है कि सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिए, सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। मदरबोर्ड के बाद इसका अच्छा एक और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, हालांकि मैं इसका आपको राइट आंसर मैं आपको बता चुका हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ये वाला। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की जब भी बात आती है तो आप सभी को पता होना चाहिए एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। किसका फुल फॉर्म होता है? एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। कहां पर? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है ना? ये यहाँ पर 1 सेकंड हो जाइए थोड़ा सा ये, चलिए कलर इसका चेंज कर लें। चलिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इतने में किसी को दिक्कत तो नहीं? चलिए, अरे यार थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है कर्सर। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ आज। चलिए,
अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा 14वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, दो डिवाइसों को जोड़ने का तरीका कहलाता है। दो डिवाइसों को जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है, ये आप और हमको बताना दोस्तों। ए ऑप्शन हो जाएगा पैरेलल इंटरफेस, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों इंटरफेस, सी हो जाएगा हमारे यहाँ पर कनेक्टिविटी, और डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कनेक्टिविटी, और डी हो जाएगा यूजर। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन तो नहीं इतने में यहाँ तक किसी को। चलिए अब क्या करेंगे, इसका जो राइट आंसर है उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है आज मेरा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंटरफेस। तो यहां तक क्लियर, दो डिवाइसों को जोड़ने का तरीका हमारा इंटरफेस कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, हम नीचे की ओर चलते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी 15वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 15वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, उसको देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट कौन होता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट कौन होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों डिस्प्ले कार्ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैबिनेट, सी हो जाएगा मदरबोर्ड, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, यहां पर मैं अगर आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने वाले कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वहां पर बात हो रही थी क्या, कोऑर्डिनेट यानी कंट्रोल करने वाला कौन है, तो मैंने आपको वहां पर कौन लगवाया था, कंट्रोल यूनिट, सीयू। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट यानी जो अन्य हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं जो उनके अंदर लगी होती हैं, वो इसको कौन जोड़ता है, तो उसको जोड़ता है मदरबोर्ड दोस्तों। कौन जोड़ता है, मदरबोर्ड। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन यानी 16वें नंबर के क्वेश्चन की ओर, और 16वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। सभी को पता होगा इसका आंसर तो दोस्तों कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है हमारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा सुपर कंप्यूटर, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है दोस्तों कि इनमें से सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों हमारा, तो इनमें से सबसे तेज कंप्यूटर है हमारा दोस्तों यहाँ पर सुपर कंप्यूटर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसका कर्सर क्लियर नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा आ जाए। चलिए अब 17वें नंबर के क्वेश्चन को आ जाते हैं। एंड 17वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर कौन सी मेमोरी महंगी होती है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, 1 सेकेंड रुकिए, जो बार बार परेशान कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गतेज मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रैम मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैश मेमोरी, और डी हो जाएगा स्थित मेमोरी दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों, इनमें से कौन सी मेमोरी सबसे महंगी होती है, तो इनमें से सबसे महंगी जो मेमोरी होती है वह होती है हमारी कैश मेमोरी दोस्तों। कौन सी होती है, कैश मेमोरी। क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए चलने लगा, अब दिक्कत नहीं आएगी। 18वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं एक गणितीय क्वेश्चन भी आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा 1 0 0 0 1 0 1 1 0 या 0 1 1 0 0 1 0 0, जो 8 बिट्स का एक समूह है दोस्तों। कितने बिट्स का है, आप इनको गिन सकते हैं, 8 बिट्स का एक समूह है, वह कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, ये आपको बताना है। हालांकि ये इसका एक टॉपिक है अलग से, जिसमें मैथमेटिकल के फंडामेंटल को क्लियर करना पड़ता है। अच्छा आपको एक चीज और मैं इससे रिलेटेड बताऊंगा, पहले इसका मैं आंसर आपको बता दूं। ए ऑप्शन हो जाएगा नेबल, बी हो जाएगा बाइट, सी हो जाएगा बिट, और डी हो जाएगा रोबोट। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बाइट हो जाएगा। 8 बिट्स के समूह को हम बाइट कहते हैं। और यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जो बार बार 0 और 1 और 0 और 1 आ रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारे बाइनरी नंबर है दोस्तों। क्या है, बाइनरी नंबर है। यहां पर लिख देता हूं मैं, बाइनरी नंबर है दोस्तों। अच्छा एक चीज और, बाइनरी नंबर है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्हीं को बोलते हैं मशीनी लैंग्वेज, जो कंप्यूटर समझता है हमारा, ठीक है ना। बाइनरी नंबर में कौन कौन से अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं। कौन कौन से, 0 और 1 होते हैं। क्लियर है यहां तक। चलिए 19वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, अब हम उसको देखेंगे। 19वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण कौन सा है। आज क्लास में लास्ट तक बने रहना, बहुत सारे क्वेश्चन कराने के मूड में हूं मैं, ठीक है ना। चलिए तो गणना करने वाला सबसे पुराना जो उपकरण है वो कौन सा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अबेकस, बी हो जाएगा एनालिटिकल इंजन, और सी हो जाएगा डिफरेंस इंजन, और डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। सभी को पता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि गणना करने वाला सबसे जो पुराना उपकरण है वह हमारा अबेकस है दोस्तों। क्या है,
अब एक से, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। क्लियर है यहां तक, दिक्कत तो नहीं। चलिए दोस्तों अब बढ़ जाते हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपके सपोर्ट और सहयोग से ही हम ये क्लासेस को चला रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो 9 तारीख का जो हमारा बैच लॉन्च हो रहा है उसमें भी सीपीसीटी की इस बार हम पूरी ताकत लगा देंगे, जितना हो सकेगा कोर्स को कंप्लीट कराएंगे। और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग जो आपको कैसे करना है वो सारी चीजें हम आपको उस क्लासेस में बताएंगे। और थोड़ा सा सपोर्ट और सहयोग करना दोस्तों जितना हो सके, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अभी वापस अपनी क्लास की ओर आ जाते हैं और अपना जो 20वें नंबर का क्वेश्चन है क्या कहता है उसको देखते हैं। 8 बिट डेटा एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है, खालिस्तान 8 बिट डेटा एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीरियल इंटरफेस के द्वारा, बी हो जाएगा पैरेलल इंटरफेस के द्वारा, सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा फायर वायर, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 बिट डेटा एक साथ जो ट्रांसमिट किया जाता है दोस्तों, वह हमारा पैरेलल इंटरफेस के द्वारा किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा किया जाता है? पैरेलल इंटरफेस के द्वारा किया जाता है। क्लियर यहां तक? इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा 20 द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन हम इसका कर चुके हैं, आंसर भी आप सभी को पता होगा। वहां पर थोड़ा सा कर्सर नहीं चल रहा था तो मैं लिखकर नहीं बता पाया हूँ, वहां पर एक क्वेश्चन भी आ गया है, ALU का पूरा नाम क्या है। जस्ट ऊपर ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, हालांकि वो उसका आंसर नहीं था लेकिन मैं आपको बता दिया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में भी हम आपको बताऊंगा। ALU का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन हो जाएगा ऑडियो लॉजिकल यूनिट, बी हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी हो जाएगा एक्सिस लॉजिकल यूनिट, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, ALU का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर है। अच्छा अब ये ALU होता क्या है? ALU का एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है कि कंप्यूटर के अंदर गणितीय और तार्किक जितने भी जो काम होते हैं, कार्य होते हैं, प्रोसेस होती है, वो सारी की सारी ALU के अंदर होती है। क्लियर यहां तक? दिक्कत नहीं किसी को? चलिए 22वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 22वें नंबर का भी क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि डिस्क और टैब ड्राइवर मुख्यतः निम्न रूप में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। डिस्क और टैब मुख्य ड्राइव ड्राइव मुख्य क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। डिस्क और टैब ड्राइव मुख्यतः निम्न रूप में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी, बी हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज, और सी हो जाएगा हार्ड कॉपी, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो मैं अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं कि देखिए जो डिस्क और टैब ड्राइव होते हैं वह मुख्यतः दोस्तों क्या होते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मैं आपको बता चुका हूं, थोड़ा सा और बता देता हूं। मेमोरी जो होती है दोस्तों, क्या होती है मेमोरी? वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। कौन कौन सी होती है? एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी आ जाती है? जैसे रैम आ जाती है। इनका मैं पूरा एक टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा, इधर ज्यादा विस्तार से नहीं बता सकता हूं। पर यहाँ पर जो टैब डिस्क और टैब ड्राइव जो होती है दोस्तों, क्या एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, ये हमारा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है। क्लियर है यहाँ पर? रैम हमारी क्या होती है? एक अस्थायी मेमोरी होती है, इसलिए प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। ये डिस्क और टैब ड्राइव क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्टोरेज डिवाइस जो डेटा स्टोर करते हैं वो स्थायी रूप से होता है। रैम में क्या होता है? अस्थायी होता है। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं 23वें नंबर के क्वेश्चन को। और 23वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कैश मेमोरी क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रत्यक्ष मेमोरी, बी हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी, सी हो जाएगा सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं को जो हमारी कैश मेमोरी होती है वह क्या होती है? वह सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच स्थित एक तीव्र मेमोरी होती है दोस्तों। क्या होती है? ये बहुत तेजी से काम करने वाली मेमोरी होती है। किस किस के बीच होती है? तो ये होती है हमारी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 24वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि डिस्क को ट्रकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ये क्वेश्चन सीपीसीटी में तो आएंगे ही आएंगे, इसके साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनमें ये क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना। डिस्क को ट्रकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रैकिंग, बी हो जाएगा क्रैशिंग, सी हो जाएगा एलोटिंग, और डी हो जाएगा फॉर्मेटिंग। तो याद रखिए डिस्क को ट्रकों और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फॉर्मेटिंग कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है दोस्तों। क्लियर है? ऑप्शन नंबर है हमारा यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। ये पूरा एक चैप्टर होता है, मैं इनको बताऊंगा
और इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसे एक आकार का होता है, इनमें सेक्टर बने होते हैं ऐसे, इनमें डेटा स्टोर होता है, इनको बोलते हैं सेक्टर्स, ठीक है ना। चलिए क्लियर यहां तक। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 25वें नंबर का क्वेश्चन, क्या पूछा जाता है, सीडी का पूरा नाम। एक होता है डीबीडी, एक होता है सीडी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि सीडी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, बी हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, और सी हो जाएगा कॉमन डिस्क, और डी हो जाएगा कलर डिस्क। तो याद रखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों, अगर आप अभी तक क्लास में हमारे जुड़े हुए हैं और क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही चाहिए, कॉम्पैक्ट डिस्क, सॉरी दोस्तों ड्राइव नहीं है, ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक। चलिए आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं, हमने आज से बहुत क्वेश्चन देखे हैं, और अब कल की क्लास में भी मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन की टाइमिंग बढ़ा दूं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको कराऊं, क्योंकि टाइम बहुत नजदीक आ चुका है एग्जाम का, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। जब तक के दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।